हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छा एंड पॉजिटिवली सोच रहे हो। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हो, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। ओके, जिस तरह से एनर्जी है ना, अचानक से जो रिफ्लेक्ट हुई, तो पहले तो बटरफ्लाई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पहले आया था वो है एकदम धमाका, एक अजीब सा सेपरेशन। पॉसिबल है कि इनका ना थर्ड पार्टी के साथ अचानक से एक सेपरेशन हुआ है, या फिर कोई ऐसा धमाकेदार लड़ाई ना कि पूछो मत आप। लाइक ना अचानक से एकदम एक दूसरे से कट जाना वाली फीलिंग है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि रिश्ता तोड़ दिया है वगैरह सब चीज़ नहीं है, अगर रिश्ता है भी तो कम्प्लीटली लाइक ना एक सेपरेशन सो कॉल्ड वाली चीज़ नहीं है, बट एक डिसकनेक्ट हुआ है, कॉर्ड कटिंग हुआ है। हाँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। अगेन बार बार फील हो रहा है ना कि ये इंसान आपके लिए ना बहुत अच्छा फील कर रहा है, बहुत अच्छा। मतलब इनके लिए ना वो एक बहुत ज़रूरी मेडिसिन की तरह है, मेडिसिन की तरह, ये एडिक्शन की तरह नहीं बनी, मेडिसिन की तरह कि जो ज़रूरी हो उनको लेना, क्योंकि उनको अच्छा होना है, हेल्थ अच्छी करनी है, या हेल्थ मतलब वो बीमारी से बचना है, उससे बाहर निकलना है, या फिर हेल्थ अच्छी करनी है, उस मेडिसिन की तरह हो आप। इस इंसान को ना दवा की नहीं, सिर्फ दवा की नहीं, दुआओं की भी ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से इंसान टावर सिचुएशन फेस कर रहा है ना, वो उससे संभल पाना बहुत मुश्किल है। और ये जो टावर सिचुएशन है ना, वो गंदा इसलिए है क्योंकि इन्होंने जब छोटे छोटे टावर गिर रहे थे ना, उस टावर को ना समझा नहीं है, उस टावर में अपने आप को बदला नहीं है। वो चीज़ तो दिख रही है। अपनी ईगो या अपनी जिद, अपना ही बात बात चलना, अपनी ही बात चलाना। मतलब अगर प्रॉब्लम है ना तो प्रॉब्लम ही सही, लाइक ना यही प्रॉब्लम है, उसका कोई दूसरा सोल्यूशन हो सकता है, या फिर दूसरा भी कम। मतलब फॉर एग्जांपल आपके रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, तो इनको लगता है कि नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन कभी आपकी हालात भी समझने की कोशिश नहीं की कि भाई ठीक है, कि उसका क्या, वो संभाल लेगी, वो संभाल लेगा, ये क्या है। आपको ना इस कदर मतलब इस कदर मतलब है ना वो निग्लेक्ट किया, या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, कि जैसे आप आप प्यार करते हो ना, तो मतलब हर बार इनकी हर बात आप मान जाओगे, हर बात समझ पाओगे, हर बात। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप सोल लेवल पे इस इंसान से इतने जुड़े हुए हो कि इनको तकलीफ भी हो रही है ना, आपका इधर दिल बेचैन हो रहा है। ये प्रॉब्लम है। ये इंसान तो अपने कर्म भुगतता है, लेकिन इस इनकी जो तकलीफ है ना वो आपको फील हो रही है। कहीं ना कहीं आपको ना बेचैनी हो रही है अचानक से। आप अपनी लाइफ में ना बहुत मुश्किल से चीज़ों से बाहर निकले हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो, सब कुछ है। लेकिन इस इंसान की कोई तकलीफ होगी ना, तो आपको इधर ना झटके लगते हैं, बेचैनी होती है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम या मुसीबत ये है कि इस इंसान को पूछो, या इस इंसान से एक्सपेक्ट करो ना कि भाई कम से कम बात तो करे, तो वो भी नहीं इनसे होता। अभी अगर लाइफ में तकलीफ भी सह रहे हैं ना, कोने में बैठ कर रो रहे होंगे, या फिर अचानक से डिप्रेस होंगे, या जो भी है, लेकिन आपसे बात करना या आपको दिल का हाल बताना ज़रूरी नहीं समझते। रीज़न चाहे अपने अपने हो सकते हैं,
जैसे ना उनको लग रहा है कि आपको तकलीफ क्यों दो, आपको ये क्यों करो, अरे भाई तकलीफ हो रही है अभी दे दो ना, मतलब बात तो कर लो। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि आप उनके ऊपर हंसेंगे कि आया आया, मतलब मज़ा आ गया ना अभी आया उन पहाड़ के नीचे वगैरह से। मतलब अपनी दुनिया में ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि जैसे ना ये ऐसा है तो वैसा है, आप किसी के और हो चुके हो, अभी आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, या इनके लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपको तकलीफ क्यों दे, ये क्यों वो क्यों, मतलब अपने हिसाब से ना अजीब सी ख्यालों की दुनिया बनाई हुई है इनकी ना, अलग अलग सिचुएशन में। मतलब आप ऐसा लगता है ना आप इनसे आप इस इंसान के ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आसपास हो। अगर ये प्रॉब्लम्स में है, ये लाइफ में बिजी है, तो फिर आप ऐसे उनको आसपास ही हो, लेकिन आप है उनके आसपास हैं, वो एनर्जी भी फील करते हैं। तकलीफ नहीं देना है आपको भी, क्या फील हो रहा है वो भी अलग ही इमेजिनेशन है। और रात को वर्ल्ड इमेजिनेशन वो अलग है, वो रोमांटिक वाली इमेजिनेशन है कि आपके साथ बिताए पल है वो उसमें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लिटरली फील लाइक डांसिंग सिंगिंग, बहुत खूबसूरत पल थे। इनिशियल इनका सी हो सकता है, एम हो सकता है। टूथ पेन, लाइक ना दांत में दर्द होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनको पॉसिबल है एक बीमार हो सकते हैं, कोई तो बीमारी है या कुछ है ना, ये इंसान है ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे हालात में दिख रहा है ना कि जैसे बहुत कटा कटा सा रह रहा है दुनिया से। पॉसिबल है कि अगर दोस्त फैमिली वगैरह सब में इतना भी इन्वॉल्व नहीं होते, इवन आपसे भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, अगर बात भी कर रहे हैं तो, और अगर नहीं कर रहे हैं तो सीधा कट आउट वाली एनर्जी है, मतलब किसी से भी कनेक्टेड नहीं है इंसान। इस इंसान का प्रॉब्लम यही है कि ये ना अपनी ही करना चाहता है, अपनी ही चलाना चाहता है, अपनी ही चलाना। लाइक दुख भी है तो भाई मेरे, तुम्हें क्या पता, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें क्यों तकलीफ दो, ये क्यों वो क्यों। और अभी तो ऐसा है ना कि भाई मैंने गलती की है तो मुझे ही सुधारना पड़ेगा, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम दूँ, तुम्हें क्यों तकलीफ दूँ। हो ना हो, लेकिन एक बात तो है, ये आपसे प्यार बहुत करे, बहुत प्यार करते हैं एकदम। वो मन मंदिर में बसे है वो, ऐसे ऐसे एनर्जी में। अगेन ये जनरल रीडिंग कलेक्टिव है, लेकिन जो एनर्जी मुझे फील हुई ना, इनके दिल में ना आपके अलावा अभी कोई और नहीं है, आपकी जगह बहुत खास है। ठीक है कि अगर आपसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है कि अगर नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन, या आपको कोई कमिटमेंट दिया नहीं है, या अलग रहे हो, जो भी सिचुएशन है, लेकिन जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, ये इंसान के दिल में सिर्फ आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप हो। बस ये इंसान है ना अपनी ही आपको समझने में कामयाब नहीं हो रहा, मतलब इनको नहीं समझ में आ रहा है। ये इंसान इतना डिस्टर्ब स्टेट में है कि उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। आपको मेरी आवाज़ में भी वो डिस्टर्बेंस फील होता होगा, क्योंकि ये इनकी एनर्जी है, क्या बोलना है क्या करना है, अचानक से चिढ़ जाना है, अचानक से सैड हो जाना है, खामोश होना है, हर चीज़ फील हो रही है। इनफैक्ट ये एनर्जी आपको भी फील होती होगी कि अचानक से आपको ऐसे झटके क्यों लग रहे हैं, एंग्जाइटी क्यों हो रही है, इनके पास होने का क्यों मन कर रहा है, इनको साथ होने का, इनको बात करने का, इनको पता चले कि भाई ये ठीक है, तुम ठीक है कि नहीं, ऐसे मतलब जस्ट बिकॉज, मतलब आपको ना ऐसा लग रहा है बार बार कि बस इतना पता चले कि ये इंसान ठीक है। इतनी एंग्जाइटी और बेचैनी है, और ये इनकी एनर्जी है। अगेन यू आर कनेक्टेड, इसके लिए एनर्जी आपको फील हो रही है। पॉसिबल है कि ये बीमार है, या तो उनके घर में कोई ऐसा इशू है जो चाहे भी तो बता नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है ना ये एक जैसे जुलाई स्टार्ट होगा, ये थोड़ा सा ना अपने शेल से बाहर आएंगे, अपने थोड़ा शेल एक जोन में गए हैं, उससे बाहर आएंगे, थोड़ा थोड़ा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है।
ये इंसान अपनी दिल की बात है ना कह नहीं पा रहा है, या फिर अब अगर आप आपसे कहना चाहता है तो आपसे वो कह नहीं पा रहे हैं, कह नहीं सकते, उनको ठीक नहीं लग रहा है कि आप मतलब क्या कहे आपसे, आपको कितना तकलीफ दे, उम्मीद क्या करे, वगैरह सब चीज़ें। मतलब अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्रिएट होंगी, आपको आपका अभी तक तकलीफ ही दिया है, धोखा ही दिया है, तो अभी आपको बस प्यार देना चाहते हैं, इसलिए अपनी दुख है स्पेशली आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, अपनी तकलीफ़ें डिस्कस नहीं करना चाहते। और एक तरफ है ना उनको बहुत सारी बातें करनी है, दिल का जो मलाल है वो निकालना है, लेकिन आसपास ऐसा कोई इंसान नहीं है जो समझ सके, और या फिर ना इनको बात करने का मन नहीं कर रहा, क्या बोले, क्या बार बार क्या वही बोले वाली चीज़ है। सो अंदर ही अंदर एक घुटने की एनर्जी है जो समझ नहीं आ रहा है। मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि ये इंसान ना अकेले में आपके साथ बात करे ना, सिर्फ इमेजिनेशन होती है, लाइक नो कि जैसे बात करे आपसे, पॉसिबल है कि ये अकेले में बड़बड़ाते होंगे या अकेले में ऐसा लग रहा है कि बात करते होंगे आपसे, वैसे एनर्जी होंगी, क्योंकि इनको बहुत कुछ कहना है, अपने दिल की बात हो, और भले वो रोमांटिक हो या सैड हो, जो भी है, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी। इसके लिए उनको बहुत सारा वक्त भी चाहिए, लेकिन उनको खुद को भी लगता है ना, खुद को अजीब से ओवर थिंकिंग है। फिर अचानक से फील होता है कि नहीं यार उसको तकलीफ़ क्यों दूँ, आज तक मैंने उसे दिया ही क्या है, धोखा, तकलीफ़, इसके अलावा दिया ही क्या है, ये क्या है, वो क्या, अपने हिसाब से ही सब चीज़ें सोच रही है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद आपको वैसा फील हो कि एकदम ओवर थिंकिंग हो रही है एंड काइंड ऑफ, सो डोंट वरी, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ और फ्रेश एयर में जाइए अगर पॉसिबल है तो, और पानी पीजिए बहुत सारा, यू विल फील बेटर एंड सेंड लव वाइब्रेशंस। आप मतलब आपको फील होगा, अच्छा लगेगा, और इनको भी। सो इनिशियल इनका भी हो सकता है, एम हो सकता है, आई हो सकता है, ए हो सकता है, एंड नंबर में मुझे ना 5 नंबर और 7 नंबर ये ज़्यादा फील हुए हैं। आज की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बट कोई नहीं, ये कुछ चीज़ों का लाइक ना एक होना भी ज़रूरी होता है, पता तो चले भाई क्या चल रहा है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, सो ट्रैवलिंग की एनर्जी है, और पॉसिबल है ये ट्रैवल करके आ सकते हैं या ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं, जस्ट टू चेंज द माइंड, जस्ट फील बेटर, या तो ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करके आ सकते हैं या ट्रैवल करने जा सकते हैं, क्योंकि माइंड सेट इतना ना डिस्टर्ब है कि जहाँ एक चेंज चाहिए, तो हो सकता है कि ट्रैवलिंग से हो, और ये अपनी सिचुएशन में एक्चुअली चेंज चाहते हैं। आपकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, बहुत सारे एक रोमांटिक एनर्जीज वगैरह सब कुछ है ना, वो आपके लिए है। इसमें अगेन फील होता है कि जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन वाली कोई नहीं है, बस आपके साथ होना चाहते हैं, वो अलग बात है, एंड यू फिर अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है, बस आपके साथ होना चाहते हैं। तो इनकी जो एंग्जाइटी की एनर्जी है, आई कैन सी दैट एंग्जाइटी की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की एनर्जी, और जो भी हो रहा है ना, जो भी हो रहा है, इनकी बीमारियां हैं, इनकी एग्जाइटी की एनर्जी, ये डिस्टर्बेंस, ये जो कन्फ्यूजन है, हर चीज़ है, हर चीज़ उनकी एक कार्मिक साइकिल एंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है, जिससे उन्हें बाहर निकलना है। बट यही तो है कि ये इंसान का ना हमेशा वो ईगो आड़े आ जाता है, या अपनी ज़िद आड़े आ जाती है कि ये कितना भी समझाए, ये समझते हुए वाले इंसान है, ये आप भी समझाने की कोशिश करेंगे तो फिर भी आपको, पहले भी आपने कोशिश की थी, अभी भी आप अगर कोशिश करो तो आपको ही मतलब फिर कट आउट करेंगे, या तो
मतलब फिर लाइक कि ये क्या बातें चल रही है, ये थोड़ी ऐसा होता है। तो द वर्ल्ड की एनर्जी है और टेम्परेंस की एनर्जी है। डेफिनेटली हीलिंग प्रोसेस चालू है, बट ये इंसान इस हीलिंग प्रोसेस को कैसे लेगा ये इनके ऊपर डिपेंड है। आज की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और अगेन फील हो रहा है इंट्यूशन के थ्रू, एनर्जी के थ्रू ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश में है। और लव वाइब्रेशंस प्लीज़ अगर सेंड कर सके, आपकी इच्छा हो, मन कर रहा है तो करे, क्योंकि इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो अगर हाँ, कुछ लोग का रहता है कि हमारा क्या फ़ायदा तो अगर ऐसा लगता है तो मत कीजिए, क्योंकि बस एक किसी की मदद करने की जैसा है, और स्पेशली जो इंसान से आप प्यार करते हैं उनकी है। तो पॉसिबल है कि अचानक से इनका कॉल मैसेज भी आ सकता है 1 हफ्ते के अंदर, वो भी है। और या तो फिर विद इन 2 days। कुछ लोगों के लिए ना लिटरली एक रात भर में या कल तक भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अचानक से मन करेगा इनका बात करने का, आपसे मिलने का, अचानक से टपकेंगे, वो भी हो सकता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।